हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वैसा मैथ्स क्लासेस पर। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं टोपोलॉजी की सेकंड यूनिट में। दैट इज इफ सी इज ए कनेक्टेड सेट, अगर सी एक कनेक्टेड सेट है देन सी क्लोजर इज ऑल्सो ए कनेक्टेड सेट। अगर सी कनेक्टेड है तो सी क्लोजर भी कनेक्टेड होगा। लेट इफ पॉसिबल, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे जैसे हमने लास्ट थ्योरम की थी। सिमिलर ये भी ऐसे ही करनी है। हम लेट करके चलेंगे कि सी क्लोजर कनेक्टेड नहीं है, हमें शो करना है कनेक्टेड है। हम लेट करके चल रहे हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो सी क्लोजर हमारे पास सेपरेशन होगा। यही तो था कि अगर हमारे पास कनेक्टेड होता है तो नो सेपरेशन होता है, सेपरेशन होती है तो वो कनेक्टेड नहीं होता। तो हम लेट करके चल रहे हैं कि वो कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब सेपरेशन होगा। सो इट मस्ट हैव ए सेपरेशन। सी क्लोजर इक्वल्स टू क्लोज, सेपरेशन है तो दो सबसेट्स होंगे ए और बी जो कि नॉट इक्वल्स टू 5 होंगे। सो सी क्लोजर कैन बी रिटन एज ए डिवाइड्स बी। सो सी क्लोजर इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो हमारे पास ये कंडीशन होगी, ए नॉट इक्वल टू 5 होगा, बी भी नॉट इक्वल टू 5 होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 होगा और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 होगा। ये सारा कुछ हमने जो अजम्पशन करके चल रही कि सी क्लोजर हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, सेपरेशन है, तो उससे आई हैं। तो अब नेक्स्ट देखो, नाउ सी इज कनेक्टेड सबसेट। सी हमें कनेक्टेड सबसेट दे रखा है ऑफ सी क्लोजर। सी हमें कनेक्टेड सबसेट दे रखा है एंड सी क्लोजर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड्स बी, और सी क्लोजर हमारे पास ए डिवाइड बी है। तो या तो लास्ट थ्योरम जो हमने की थी कि अगर हमारे पास सी कनेक्टेड सबसेट होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का जिसकी सेपरेशन होती है, वो हमने लेट की थी एक्स इज इक्वल्स टू ए डिवाइड्स बी, तो या तो सी कंटेंट होता था ए में या सी कंटेंट होता था बी में। तो उस थ्योरम का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। बस एक्स के प्लेस पर वो क्या सेपरेशन, सी क्लोजर है। तो देखो सी कनेक्टेड सबसेट है सी क्लोजर का, सी क्लोजर ए डिवाइड्स बी है, तो या तो सी कंटेंट होगा ए में या सी कंटेंट होगा बी में। ये हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, बस हमने एक तो ये चीज जो लेट करके चली है कि हमारे पास कनेक्टेड नहीं है तो सेपरेशन की डेफिनेशन लगाई है, और दूसरा हमने जो एक थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट थ्योरम्स में यूज होगी, बस उसी थ्योरम का इसमें यूज किया है कि सी कनेक्टेड है तो हमारे पास सी कंटेंट होगा या तो ए में या बी में। तो देखो हम मान लेते हैं कि सी कंटेंट है ए में। ए में कंटेंट है तो इसका क्लोजर ए क्लोजर में कंटेंट होगा। सो सी क्लोजर इज कंटेंट इन ए क्लोजर। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब बोथ साइड्स अगर हम बी से इंटरसेक्शन कर देते हैं तो वो ऐसा होगा कि सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी कंटेंट होगा ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी में। अब इसकी को यूज करके सेपरेशन की कंडीशन को यूज करके ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी हमारे पास 5 के इक्वल है, तो सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया 5। दिस गिव्स सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी, मतलब सी क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 है हमारे पास। ऑल्सो बी हमारे पास सी का एक सबसेट है और सी कंटेन कर रहा है सी क्लोजर में, तो बी भी कंटेन करेगा सी क्लोजर में। अगर हम बोथ साइड्स अगर बी हमारे पास सी क्लोजर में कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो सी क्लोजर इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन कर दें तो वो हमें इस छोटे वाले के इक्वल मिलेगा। मतलब कि बी इंटरसेक्शन सी क्लोजर अगर हम करते हैं तो वो इस छोटे वाले के इक्वल यानी बी मिलेगा। जब हमें बी मिलेगा, अब इन दोनों कंडीशंस को देखो, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होंगी, तो हमें क्या मिल जाएगा कि बी जो है वो 5 के इक्वल हो जाएगा। बी 5 के इक्वल, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, हम तो लेट करके चले थे कि बी जो है वो नॉट 5 है, तो बी 5 के इक्वल, इसका मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो जो हम अजम्पशन लेट करके चले थे कि हमारे पास वो कनेक्टेड नहीं है सी क्लोजर, वो रॉन्ग है। हमारे पास सी क्लोजर जो है वो कनेक्टेड होगा, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखो, if every 2 points of a set E are contained in some connected subset of E, अगर कोई भी हर एक 2 पॉइंट्स, कोई भी आप 2 पॉइंट लेते हो, अगर वो सभी 2 पॉइंट्स जो कि सेट E के हैं वो कंटेन्ड हैं अगर कनेक्टेड सबसेट ऑफ E के किसी कनेक्टेड सबसेट में, E का कोई कनेक्टेड सबसेट होगा उसमें अगर ये 2 पॉइंट्स कंटेन्ड हैं तो E हमारे पास कनेक्टेड होगा। कि अगर कोई 2 पॉइंट्स हमें डिफरेंट 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वो अगर इस E के कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड है तो E भी हमारे पास कनेक्टेड होगा। हम लेट करके चलेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन से ही करनी है हमें थ्योरम्स, तो हम लेट करके चलेंगे कि E कनेक्टेड नहीं है तो सेपरेशन होगा, तो E को हम सेपरेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी एंड
ई इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होगा, ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल सॉरी फाई होगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर बी फाई होगा। ये सारी सेपरेशन से हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, ए और बी नॉन एम्प्टी है, तो इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। फाई नहीं है मतलब ये खाली नहीं है, तो इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो ए के अंदर मान लो स्मॉल ए और बी के अंदर ले लो बी। अब जो दो डिफरेंट पॉइंट्स की बात हो रही थी वो पॉइंट्स हमारे ए और बी हैं। अब इनको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कंटेंट होंगे किसी कनेक्टेड सबसेट में, ई के में, और फिर हमें ई को भी कनेक्टेड दिखाना है। बाय हाइपोथेसिस ए एंड बी मस्ट बी कंटेन्ड इन सम कनेक्टेड सबसेट सी ऑफ ई। तो हम जो अजम्पशन करके चले थे कि हमारे पास ए और बी फिर हमारे पास कंटेंट हो जाएंगे कनेक्टेड सबसेट में, यानी कि वो कनेक्टेड सबसेट ले लिया अब हमने सी। ई का एक कनेक्टेड सबसेट लेना था, तो वो मतलब वो थ्योरम में जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग है। सो ए और बी कंटेंट होंगे इस कनेक्टेड सबसेट सी में। सिंस ई इज इक्वल्स टू ए डिवाइड्स बी, ये हमने लेट करके चला था कि ई हमारे पास सेपरेशन है, तो हमारे पास या तो सी कंटेंट होगा। एक थ्योरम थी हमारे पास, उसका यूज़ कर लेंगे जो इन सब की एक बेसिक थ्योरम थी कि या तो सी अब कंटेंट होगा ए में या सी कंटेंट होगा बी में। दैट इज अगर सी कंटेंट होगा ए में तो सी के दो सबसेट्स ए बी हैं, तो यानी कि ए कॉमा बी कंटेंट होगा ए में, और अगर सी कंटेंट है बी में तो यानी कि ए बी कंटेंट है बी में। पर देखो ए और बी तो हमारे पास डिस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर एक सिमिलर एलिमेंट आ गया। डिस्टेंट में क्या होता है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी होते हैं, फाई होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो ए कॉमा बी आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू फाई है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंट है और यहाँ पे इनके अंदर कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, तो यानी कि ये हमारे पास डिस्टेंट की कंडीशन को फेल कर रहे हैं। तो जो हम अजम्पशन करके चले थे कि ई हमारे पास कनेक्टेड नहीं है, वो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगी। हेंस ई मस्ट बी कनेक्टेड। तो ये थ्योरम हमारे पास यही प्रूफ्ड होती है। नेक्स्ट एक और इनसे रिलेटेड कॉरोलरी है, वो और देख लेते हैं। दैट इज द यूनियन ई ऑफ एनी फैमिली सी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, कितने भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये हमने इन सारे के सारे मतलब इन सारे के सारे सी लैम्डास क्या है हमारे पास कनेक्टेड, इन सभी की फैमिली ले ली। हैविंग अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, कि जब हम इन कनेक्टेड सबसेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो नॉन एम्प्टी है, तो हमें शो करना है कि जो ई होगा ये भी हमारे पास कनेक्टेड सेट होगा। ये हमारे पास किस तरह से है, ये हमारे पास इन सभी की सभी कनेक्टेड सबसेट्स की फैमिली है, और हमें शो करना है कि अगर ये हमारे पास नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन है तो इस ई को भी मतलब फैमिली के लिए ले लो कि ये यूनियन है इन सभी का सी लैम्डा, मतलब इन सभी सी लैम्डास का यूनियन लेट कर लो। हाँ यूनियन ही तो लेना है, ई हमारे पास यूनियन ही तो है इन सभी का, तो ई हमारे पास हमें शो करना है कि ई कनेक्टेड होना चाहिए। हम वही कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। लेट अस अज्यूम ई इज नॉट कनेक्टेड, तो सेपरेशन होगा। सो ई इज इक्वल्स टू ए डिवाइड्स बी, तो या तो मतलब ई हमारे पास ए यूनियन बी के इक्वल होगा, ए नॉट इक्वल टू फाई होगा, बी भी नॉट इक्वल टू फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू फाई होगा, और ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई होगा। सो बाय हाइपोथेसिस वी में चूज अ पॉइंट एक्स, तो हम कोई एक पॉइंट ले सकते हैं एक्स, इस सारे के सारे क्योंकि हमारे पास जो ये कनेक्टेड सबसेट्स की फैमिली थी इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी था, तो नॉन एम्प्टी था तो इनके इंटरसेक्शन में, यानी कि इन कनेक्टेड सबसेट्स के इंटरसेक्शन में, इन कनेक्टेड सबसेट्स का इंटरसेक्शन ये रहा, इसमें ये नॉन एम्प्टी है तो इसमें एक एलिमेंट ले लिया एक्स। सो एक्स बिलोंग्स टू intersection of all these connected subsets. Now let x belongs to E. E हमारे पास क्या है, E ये यूनियन B के इक्वल, तो x हमारे पास A में भी कंटेंट होगा या फिर x B में कंटेंट होगा, क्योंकि यूनियन है बीच में, तो x either x कंटेंट इन A और x कंटेंट इन B. Without loss of generality, let us assume that x belong to A. मान लो कि x A में बिलोंग है, A में है सिंस, लेकिन यहाँ से तो हमारे पास x इन सभी के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा था, तो किसी एक में बिलोंग करेगा, मतलब सभी इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो हर एक सी लैम्डा में बिलोंग होगा। तो हमने लेट कर दिया कि x बिलोंग है सी लैम्डा में फॉर एवरी लैम्डा।
इसका मतलब सी लैम्डा और ए इन दोनों के अंदर एक्स बिलोंग कर रहा है, तो यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि ए तो एक्स तो है ही इन दोनों के इंटरसेक्शन में। सी लैम्डा और ए के इंटरसेक्शन में एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 हो गया फॉर एवरी लैम्डा। नाउ ईच सी लैम्डा इज कनेक्टेड, हर एक सी लैम्डा हमारे पास कनेक्टेड है, ये हमें गिवन है, ऑफ ई इज इक्वल टू ए बाई बी। सो आइदर सी लैम्डा इज कंटेंट, वही थ्योरम यूज कर ली पीछे वाली, तो या तो सी लैम्डा ए में कंटेंट होगा या सी लैम्डा बी में कंटेंट होगा फॉर एवरी लैम्डा। सिंस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो वी मस्ट हैव सी लैम्डा। अगर ये डिसजॉइंट है हमारे पास तो हमने लेट कर लिया कि सी लैम्डा ए में कंटेंट है, ए में है फॉर एवरी लैम्डा, एंड सो तो इन सभी का यूनियन अगर हम ले लें तो वो भी ए में कंटेंट होगा। मतलब अगर एक एलिमेंट हमारे पास किसी सेट में कंटेंट होता है तो हम कितना भी यूनियन ले लें, वो एक तो हमारे पास है ना उस ए में, तो कितनों का भी यूनियन ले लो वो उस ए में कंटेंट होगा ही। एंड सो यूनियन ऑफ लैम्डा सी लैम्डा कंटेंट इन ए, दैट इज ये हमारे पास यूनियन ऑफ ऑल द कनेक्टेड सबसेट्स क्या था, ई था, तो हमारे पास ई कंटेंट हो गया ए में। दिस इम्प्लाइज ई इंटर बोथ साइड से बी से इंटरसेक्शन कर दिया, सो ई इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, क्योंकि ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स थे, तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन बी भी 5 के इक्वल आ गया, दैट इज बी इज इक्वल्स टू 5। क्योंकि ई इंटरसेक्शन बी क्या है, हमारे पास बी ही है, क्योंकि ई बड़ा वाला सेट है और बी कंटेन्ड है ई में, तो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन बी होगा, और वो किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेट करके चले थे कि ये सेपरेशन है तो ए भी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए था, बी भी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ क्या गया कि बी इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 5 होने का मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो हम जो लेट करके चले थे कि ये हमारे पास सेपरेशन है वो रॉन्ग होगी, हमारे पास ई जो है वो कनेक्टेड होगा, तो इसलिए यूनियन ऑफ ऑल द कनेक्टेड सेट्स इज अगेन अ कनेक्टेड सेट, hence proved. Thank you guys.